नमस्कार साथियों। आज मैं व्रताली देवी साधना के बारे में बताऊंगा। बहुत ही चमत्कारी साधना है। भूत भविष्य वर्तमान बताने वाली इससे अच्छी साधना दूसरी नहीं है। व्रताली देवी काम पिशाचनी, कर्म पिशाचनी, अन्य जो भूत भविष्य देखने वाली साधनाएं हैं उनसे उत्तम साधना है। इनसे न तो कोई हानि होती है और न कोई परिवार में कोई कष्ट होता है। व्रताली देवी वह चमत्कारी साधना है जो साधक को उसका भूत भविष्य और वर्तमान पूरा सही सही बता देती है। दूसरी साधनाएं कर्ण पिशाचनी, कर्ण मातंगी तो फिर भी कुछ बताती है। कर्ण पिशाचनी भविष्य नहीं बताती है, सिर्फ अंदाजा लगाती है, और वर्तमान और भूतपूर्व जो घट चुका है उसके बारे में कुछ कुछ बता देती है। तो मित्रों, व्रताली देवी साधक के सिद्ध होने के बाद उसके सामने आकर उससे जिस तरह हम एक दूसरे से बात करते हैं ठीक उसी प्रकार देवी आकर साधक से बात करती है। उसके प्रश्नों का उत्तर बताती है जो भी वह पूछता है। अगर आपके पास कोई साधक आता है, कोई पूछा कढ़ाने के लिए आता है, भी हमारे फला चीज़ गायब हो गई है, या हमारे घर पे किसी ने तंत्र कर दिया है, या हमारा कोई घर परिवार सदस्य है जो रोगी है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप व्रताली देवी से पूछकर उसका सही सही हल बता सकते हैं। व्रताली देवी आपके सामने बैठकर आपके प्रश्नों का उत्तर देगी। बहुत ही चमत्कारी साधना है। वीडियो पूरा देखना, अगर पसंद आए तो लाइक करना। इस साधना के लिए आपको 2 बाई 2 फुट चौड़ा एक लकड़ी का पाटा चाहिए। उसके ऊपर आप लाल रेशमी कपड़ा बिछाकर और बीचों बीच एक चावल की ढेरी करेंगे। और मैं जो यंत्र बताऊंगा आपको, चावलों द्वारा ही उस यंत्र का निर्माण करेंगे। उस यंत्र में 8 कमल दल होंगे और चावलों द्वारा उस यंत्र का निर्माण करके उसके बाद जो मैं यंत्र बता रहा हूँ उस यंत्र को ताम्र पत्र पर अंकित कराकर उस चावलों की ढेरी के ऊपर रखेंगे और उसके नज़दीक ही एक आप घी की ज्योत लगाएंगे और उस पाटे के चारों कोनों में 4 तेल के दीपक लगाएंगे। और ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को साधना प्रारंभ करनी होगी और पूर्णमासी तक यह साधना चलेगी। और देवी की साधना जब सफल हो जाएगी तो देवी प्रकट होकर एक प्रकाश पुंज के रूप में साधक के हृदय में समा जाती है। जब साधक के हृदय में समाती है तो उसका पूरा शरीर झनझना उठता है। उसे ऐसा महसूस होता है मानो शरीर में एक तेज प्रकाश का पुंज प्रवेश कर गया हो। पूरा शरीर झनझना उठेगा और ठीक उसी समय साधक को भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के बारे में, घटने वाली घटनाओं के बारे में सब कुछ उसे ज्ञान होने लगेगा। वह साधक त्रिकालदर्शी हो जाएगा। उससे कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। एक सिद्ध महात्मा के रूप में वह बन जाएगा। हम आप विनियोग मंत्र पढ़ेंगे हाथ में जल लेकर। ओम अस्य श्री व्रताली मंत्र से परम्बर ऋषि त्रिपुंड छंद में क्रियाम्या त्रिकाल देवता एम बीजम श्रीम शक्ति क्रीम कीलकम अस्मिन श्री व्रताली मंत्र जिन पे विनियोग है। इस प्रकार विनियोग पढ़ने के बाद जल को वहीं उस यंत्र के समीप आपको छोड़ देना है और उसके बाद आप भगवान गणेश जी का और भगवान शिव शंकर का और स्थान देवता का, ग्राम देवता का ध्यान करके, अपने कुल देवता और कुल देवी का ध्यान करके और इस मंत्र को आप जप करेंगे। 16 माला रोजाना मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं पच कर्ष्यम स्वा। छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र की आपको रोजाना 16 माला जप करनी है 16 दिनों तक। 16वें दिन आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो आगे मैं न्यास विधि बता रहा हूँ। इस प्रकार है, परम्बारिष्य नमः सिर से सिर को छुएंगे, तेजपुंज छंद से नमः मुख को छुएंगे,
त्रिकाल देवताभ्य नमः, हृदय को छुएंगे। एम बीजाय नमः, द्वार को छुएंगे। ह्रीम शक्तिये नमः, नाभो, अपनी नाभि को छुएंगे। श्रीम कीलकाय नमः, पादे, अपने पैरों को छुएंगे। विनियोगाय नमः, सर्वांगे, अपने हाथों से पूरे शरीर को स्पर्श कराएंगे, पूरे शरीर को छुएंगे। उसके बाद आप कर न्यास करेंगे, अपने अंगूठे से शुरुआत करेंगे। ओम अनुष्ठाभ्य नमः, अंगूठों को। उसके बाद आप एम तर्जनी भ्या नमः, तर्जनी उंगली को। हरोम माध्यम्याम नमः, माध्यम उंगली को। और श्रीम अनामिका भ्या नमः, अनामिका को। पंचकारक्ष्य कनिष्ठा भ्या नमः, कनिष्ठा को। एम ओम एम हरिम श्री करताल कर पृष्ठभ्यम, अपने हाथ को आप एक दूसरे से मिलाएंगे, साफ करेंगे। उसके बाद आप हृदय न्यास करेंगे। ओम हृदयाय नमः, अपने पांचों उंगलियों को, अपने हृदय को छुएंगे। ओम ह्रीम शीर्षे नमः, अपने पांचों उंगली को, सिर को छुएंगे। ह्रीम सिख वाय षष्ठे नमः, अपनी चोटी को छुएंगे। श्रीम कवचाय हुम, अपने कवच को बनाएंगे, हाथों को दोनों को जोड़ते हुए मध्य में अपने कंधों को छुएंगे। और उसके बाद पंचकरास नेत्रत्राय षष्ठाय नमः, अपने नेत्रों को छुएंगे। उसके बाद ओम एम हरिम श्रीम अस्त्राय फट, फिर अपने हाथ को इस प्रकार घुमाते हुए 3 ताली बजाएंगे। इस साधना में आपको हकीक माला का जप करेंगे। हकीक माला से ही जप होगा। 16 दिन लगातार आपको जप करना है, सिर्फ 16 माला। यह साधना कुंडलिनी शक्ति से संबंधित साधना है। इस साधना से शरीर की कुंडली शक्ति भी जागृत होकर साधक के मनवांछित कार्य पूर्ण करती है। बहुत ही चमत्कारी साधना है। इस साधना में अगर आपको कुछ न समझाए तो इसका PDF मैं आपको मेरे WhatsApp नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से देखकर इस साधना को कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छी साधना है। भूत भविष्य वर्तमान बताने वाले इससे अच्छी दूसरी कोई साधना नहीं है। इससे साधना से शरीर पर कोई भी नकारात्मक असर नहीं होता है और साधक एक सिद्ध तांत्रिक भी बन जाता है। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करना। आगे इसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।